जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम लोग ने देखे थे तारा किसे कहते हैं, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को इससे पहले हम देख चुके थे। आइए आज का जो है ना टॉपिक है, हम लोग सौर मंडल देखेंगे। सौर मंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल। सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर मंडल में किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सौर मंडल में क्या क्या आता है, तो सौर मंडल में किसे हम लोग सम्मिलित करते हैं, किसे सम्मिलित नहीं करते हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ समझिएगा सौर मंडल क्या होता है। तो सौर मंडल में ना आपका क्या आता है, तो सूर्य आता है। सूर्य क्या आता है, आपका तारा है, और उसमें जितना ग्रह है, उपग्रह है, सभी को जब मिला लेते हैं उसे क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। कहने मतलब सौर मंडल में आपका जो सूर्य है, सूर्य के चारों बगल जो चक्कर लगाती है ग्रह उसे कहते हैं। ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, उपग्रह। मतलब इसमें हम लोग देख लेंगे क्या, तो ग्रह किसे कहेंगे, उपग्रह किसे कहते हैं, ग्रह की संख्या कितनी होती है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, परिक्रमा सबसे तेजी में कौन लगा देता है, सबसे कम कौन लगाता है, इन सब बारे में हम लोग को डिटेल देखना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं सौर मंडल के बारे में। सुनिएगा, पहला तो आपका आ जाता है क्या, तो सौर मंडल किसे कहेंगे, सौर मंडल किसे कहते हैं। तो सौर मंडल में आपका ना क्या क्या आ जाता है, सौर मंडल आपका आता है क्या, तो तारा। क्या तारा, वो भी तारा कौन सा, तो सूर्य। सूर्य भी क्या है, प्रकार का तारा है। और सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं, ग्रह। मतलब सूर्य का जो चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह। और ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, उपग्रह। क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। मतलब सौर मंडल में जो है ना आपका सूर्य पढ़ना है, ग्रह पढ़ना, उपग्रह पढ़ना है, और कुछ कुछ क्या है, तो क्षुद्र ग्रह। क्या है, क्षुद्र ग्रह, उनको ही पढ़ना है। मतलब सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सूर्य, तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना है। क्लियर है ना। तो आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं सूर्य। देखिए ग्रह के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पर सूर्य के चारों बगल जो चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रह। क्या कहते हैं, ग्रह। ग्रह की संख्या वर्तमान में कितना है, तो 8। ग्रह की संख्या अगर वर्तमान में देखा जाए, ग्रह की संख्या वर्तमान में कितना आपका है, तो 8 है। ग्रह की संख्या वर्तमान कितना है, तो आपका 8 है। पहले कितना था, 9। जो इसमें से आपका प्लूटो जो है ना, प्लूटो ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया है, इसीलिए अभी ग्रह की संख्या कितना, 8। ग्रह किसे कहेंगे, जो सूर्य का चक्कर लगाती हो उसे क्या कहते हैं, ग्रह। क्या, ग्रह। अब जो ग्रह का चक्कर लगाएगा उसे क्या कहेंगे, उपग्रह। क्या कहेंगे, उपग्रह। जो ना ग्रह बन पाया ना तो उपग्रह बन पाया उसे क्या कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्लियर है ना। तो आइए समझते हैं यहाँ पर हम लोग को यहाँ पढ़ना क्या, ग्रह के बारे में। तो ग्रह की संख्या वर्तमान में कितना है, तो 8। कितना है, 8। हम लोग यहाँ सीक्वेंस से देखते हैं कौन कौन ग्रह है, कौन कौन ग्रह नहीं है। तो सुनिएगा, पहला कौन हो गया, केंद्र, तो सूर्य। क्या हो गया, सूर्य। सूर्य से ना सबसे नज़दीक ग्रह, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह जो होता है आपका, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो आपका बुध ग्रह। कौन सा है, तो बुध ग्रह। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। कौन सा है, बुध ग्रह। सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो बुध। कौन सा है, बुध। उसके बाद अगला आपका ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र। कौन सा है, शुक्र। बुध के बाद कौन सा, तो आपका शुक्र। क्या है, शुक्र। और शुक्र के बाद कौन सा ग्रह है, तो आपका पृथ्वी। कौन सा है, पृथ्वी। शुक्र के बाद कौन सा है, तो आपका पृथ्वी। कौन सा है, पृथ्वी। उसके बाद आपका पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है, तो मंगल ग्रह। कौन सा, आपका मंगल ग्रह है। कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह। मतलब देखिए शुरुआत में सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा, तो बुध। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद कौन, मंगल। कौन, मंगल। उसके बाद ना आपका बीच में, उसके बाद आपका ना बीच में, उसके बाद आपका बीच में ना कुछ आपका जो ना ग्रह बन पाया ना तो उपग्रह बन पाया, वो भी सूर्य का परिक्रमा लगाता है, उसे क्या कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मतलब कि ना जो ना तो क्या ना तो उपग्रह बन पाया ना तो ग्रह बन पाया, उसे क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उसके बाद क्षुद्र ग्रह के बाद आगे आपका कौन सा ग्रह है, तो आपका बृहस्पति ग्रह। कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह के बाद कौन सा है, तो आपका शनि ग्रह। कौन सा है, शनि ग्रह। कौन सा है, तो शनि ग्रह। कौन सा है, तो शनि ग्रह। शनि ग्रह के बाद आपका कौन सा ग्रह है, तो आपका अरुण ग्रह। कौन सा, अरुण। कौन सा, अरुण। कौन सा है, तो अरुण। अरुण के बाद सबसे लास्ट में कौन है, तो आपका वरुण। कौन सा है, वरुण है। क्या है, वरुण। तो सीक्वेंस में अगर देखा जाए, सीक्वेंस में देखा जाए, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा, बुध। कौन सा, बुध। उसके बाद कौन सा, तो शुक्र। उसके बाद कौन सा, तो पृथ्वी। उसके बाद कौन सा, तो मंगल। और उसके बाद क्या है, तो क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बाद क्या है, तो बृहस्पति। कौन सा, बृहस्पति। उसके बाद शनि। उसके बाद अरुण। उसके बाद क्या, वरुण। कौन सा, वरुण। क्लियर है ना। मतलब कि अगर सीक्वेंस में पूछ दे सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध है। कौन सा आपका है, बुध है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो आपका
आपका बुध है, उसके बाद आपका क्या है शुक्र, क्या है शुक्र। सूर्य से नजदीक ग्रह कौन सा आपका है बुध, कौन सा है बुध। सूर्य से नजदीक ग्रह कौन बुध। उसके बाद क्या था आपका शुक्र, क्या है शुक्र है, कौन सा है शुक्र है। उसके बाद क्या है तो शुक्र है, क्लियर है ना आपका शुक्र है। उसके बाद क्या है तो पृथ्वी, क्या है पृथ्वी, क्या है पृथ्वी। मतलब शुक्र के बाद कौन सा ग्रह है तो पृथ्वी ग्रह है, कौन सा है पृथ्वी ग्रह, क्लियर है ना। क्या है तो आपका पृथ्वी ग्रह है, कौन सा है पृथ्वी। उसके बाद क्या है तो मंगल, क्या है मंगल, क्या है तो मंगल है, क्लियर है ना। क्या है देखिए मंगल है, क्या है मंगल है, क्या है मंगल है, क्लियर है ना। सीक्वेंस देखिए क्षुद्र ग्रह से नीचे, क्षुद्र ग्रह से जो अंदर की तरफ है वो कितना ग्रह है चार, कौन कौन बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। क्षुद्र के बाद भी कितना ग्रह चार, कौन कौन बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, शनि और वरुण, कौन सा शनि और वरुण है, क्लियर है ना शनि और वरुण है। मतलब कौन सा हो गया बृहस्पति ग्रह, कौन सा हो गया बृहस्पति ग्रह। उसके बाद कौन सा शनि ग्रह, कौन सा शनि ग्रह, कौन सा ग्रह तो शनि ग्रह, कौन सा शनि। उसके बाद अरुण, कौन सा अरुण, कौन सा अरुण। उसके बाद क्या था आपका है वरुण, कौन सा वरुण, क्या है वरुण। शनि के बाद क्या है अरुण, कौन सा अरुण। उसके बाद वरुण, कौन सा वरुण। तो लास्ट में सूर्य से सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह है वरुण ग्रह, कौन सा वरुण, कौन सा वरुण, क्लियर कौन सा ग्रह है वरुण। देखिए यहाँ पर आइए, अब क्षुद्र ग्रह के अंदर कितना ग्रह है चार, कितना चार। तो इसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह के अंदर जो चार ग्रह है इसे क्या कहते हैं तो आंतरिक ग्रह, क्या कहते हैं आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आंतरिक ग्रह, क्या कहते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्षुद्र के बाहर जो ग्रह है उसे क्या कहते हैं बाह्य ग्रह, क्या कहते हैं उसे बाह्य ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं बाह्य ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं बाह्य ग्रह कहते हैं, क्लियर है ना। और सूर्य से आपका क्षुद्र से जो नजदीक ग्रह है, क्षुद्र से जो नजदीक ग्रह है उस वो ग्रह जो है ना आपका ठोस अवस्था में, किस अवस्था में है ठोस अवस्था में, किस अवस्था में है आपका ठोस अवस्था में, किस अवस्था में आपका ठोस अवस्था में। वही क्षुद्र ग्रह के बाहर जो चार ग्रह है वो किस अवस्था में तो आपका गैस अवस्था में, किस अवस्था में गैस अवस्था में, किस अवस्था में आपका है तो गैस अवस्था में, क्लियर है ना। तो हम कहेंगे क्षुद्र ग्रह के अंदर जो चार ग्रह है वो किस अवस्था में ठोस अवस्था में। वही क्षुद्र ग्रह के बाहर जो आपका चार ग्रह है वो किस अवस्था में तो गैस अवस्था में, किस अवस्था में गैस अवस्था में। दूसरा बात सुनिएगा, क्षुद्र ग्रह के अंदर चार ग्रह कौन कौन बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। इसमें न सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है पृथ्वी, कौन सा पृथ्वी। इसलिए ना आंतरिक ग्रह को क्या कहते हैं तो आपका पार्थियन ग्रह भी कहते हैं, क्या कहते हैं पार्थियन ग्रह भी कहते हैं, क्या कहते हैं पार्थियन ग्रह भी कहते हैं, क्या तो पार्थियन ग्रह भी। मतलब कि ना जो आंतरिक ग्रह है इसे क्या कहते हैं हम लोग तो पार्थियन ग्रह भी कहते हैं, क्या कहते हैं पार्थियन ग्रह कहते हैं। क्योंकि आंतरिक ग्रह में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है पृथ्वी। वही बाह्य ग्रह में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन है बृहस्पति, कौन सा बृहस्पति। इसीलिए बाह्य ग्रह को ना जोवियन ग्रह भी कहते हैं, क्या कहते हैं जोवियन ग्रह भी कहते हैं, क्या कहते हैं जोवियन ग्रह को। तो सुनिए बाह्य ग्रह किस अवस्था में गैस अवस्था में, किस अवस्था में गैस अवस्था में। जबकि आंतरिक ग्रह किस अवस्था में ठोस अवस्था में। आंतरिक ग्रह को क्या कहते हैं पार्थियन ग्रह, क्या कहते हैं पार्थियन ग्रह। वही बाह्य ग्रह क्या कहते हैं जोवियन ग्रह, क्या कहते हैं जोवियन ग्रह। और किस अवस्था में है गैस अवस्था में, किस अवस्था में गैस अवस्था में। आइए और समझते हैं यहाँ और समझते हैं, क्लियर है ना। अब आइए सूर्य से जो जितना नजदीक हुआ वो सूर्य का उतना तेजी में क्या लगेगा चक्कर, और जो सूर्य से बाद में होगा वो सूर्य का चक्कर बहुत बाद में लगाएगा। तो हम कह सकते हैं सूर्य का सबसे तेजी में परिक्रमा कौन करता है तो बुध, और सबसे बाद में कौन करता है तो वरुण, कौन वरुण। देखिए यहाँ पे ना दो वर्ड आता है, एक आता है आपका ना परिक्रमा, एक आता है परिक्रमा, एक होता है दूसरा वर्ड क्या घूर्णन, क्या होता है घूर्णन। एक होता है परिक्रमा गति, एक होता है क्या घूर्णन गति, क्या घूर्णन गति। परिक्रमा क्या होता है सुनिएगा, जब ग्रह न सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है चारों ओर, उसे क्या कहते हैं परिक्रमा। जबकि ग्रह अपने ही अक्ष पर चारों बगल जब घूम जाती है उसे क्या कहते हैं घूर्णन, क्या कहते हैं घूर्णन, क्या कहते हैं घूर्णन, क्लियर है ना। तो सब ग्रह का परिक्रमा और घूर्णन क्या होता है अलग अलग। अब देखिए यहाँ पर सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन वरुण। तो सूर्य से जो नजदीक हुआ वो तेजी में क्या लगेगा परिक्रमा। तो सबसे तेजी में परिक्रमा कौन लगाता है बुध, कौन लगाता है बुध। बुध मात्र जो है ना 88 दिन में ही, कितने दिन में 88 दिन में किसका चक्कर लगाता है शुक्र का, सॉरी किसका तो सूर्य का, किसका सूर्य का। अब देखिए सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है
बुध। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होना चाहिए था? बुध का, लेकिन नहीं, बुध के पास ना वायुमंडल का अभाव है, इसलिए ना बुध सबसे ज़्यादा गर्म ना होकर के सबसे ज़्यादा गर्म कौन होता है? शुक्र। तो पृथ्वी सौरमंडल में ना सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। चमकीला ग्रह शुक्र, भोर का तारा शुक्र, इवनिंग स्टार किसे? तो शुक्र, मॉर्निंग स्टार किसे? तो शुक्र कहते। क्लियर है ना? और इसमें सुनिएगा, दो ऐसा ग्रह है, शुक्र और कौन सा? तो आपका अरुण। कौन सा? अरुण। इन दोनों का ना परिक्रमा जो है उल्टा होता है, मतलब कि अन्य ग्रह के तुलना में शुक्र और अरुण, अन्य ग्रह के तुलना में शुक्र और अरुण जो है ना सूर्य का चक्कर उल्टा दिशा में लगाता है। किस दिशा में?